हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से जो डीएसएसबी का वैकेंसी होता है उसके रिगार्डिंग डिटेल में कंप्लीट नोटिफिकेशन को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि ये नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज़ हो गया था बट कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया था और 13 तारीख से इसके फॉर्म यहाँ पे फिल होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म फिल होंगे आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा आपके फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। तो जिस किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करवाना होगा तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, आपका फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा यहाँ पे फिल किया जाएगा, तो एरर के चांस ना के बराबर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में हम वैकेंसी को यहाँ पे रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कमेंट्स आता है कि सर ये वैकेंसी और जो पहले वैकेंसी हुआ था जो रिसेंटली अभी फिल किया था हमने फॉर्म, वो सेम है क्या? तो डेफिनेटली दोनों सेम नहीं रहने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दोनों वैकेंसी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख के रखी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम ओनली एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो मोड होगा वो ओनली आप ऑनलाइन की तरह ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी ऑफलाइन का यहाँ पे सिस्टम नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए ओपनिंग डेट कब की है, तो ओपनिंग डेट है आपकी 13 फरवरी से लेके तो आपका 13 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हमेशा ही फॉर्म को फिल करने में लेट हो जाते हैं, ठीक है, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हमें मैसेज करके हमसे फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट हो गया, लास्ट डेट कब है और कब से आपको फिल करना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिटेल में कि नंबर ऑफ द पोस्ट कितना रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे फार्मासिस्ट का भी पोस्ट है। जो कैंडिडेट हमारा फार्मासिस्ट का वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी टोटल पोस्ट 318 पोस्ट यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात है नर्सिंग ऑफिसर्स का। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स का ग्रुप बी का पोस्ट होता है। ठीक है, इनका जो अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट कितना है स्टूडेंट्स, तो 724 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। ओबीसी की बात करें तो 445 पोस्ट रखा गया है। एससी कैंडिडेट का मैं बात करूं तो पोस्ट कितना है, 115 पोस्ट रखा गया है। और एसटी कैटेगरी का बात करें तो 106 पोस्ट रखा गया है। ईडब्ल्यूएस अगेन आपका देखा जाए तो 117 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, कंप्लीट यदि पोस्ट के रिगार्डिंग बात करें तो आपका जो कंप्लीट पोस्ट हो जाएगा वो 1507 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये पोस्ट किस किस के लिए है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई हो गए या नहीं होंगे, या जो 724 पोस्ट है इसमें सारे ही अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नीचे डिटेल में बात करेंगे हम। अब इसका देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन तो शायद बैचलर ऑफ द डिग्री वी फार्मा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स का। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स का जो पोस्ट कोड देखने को मिलेगा 0 to 24 देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपके पास होगा नर्सिंग ऑफिसर्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट सब कोऑर्डिनेट की तरफ से यहाँ पे आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा इसका। ठीक है, डेट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 तारीख को ही यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ये पहले हो चुका है, डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 7/11/23 को। ठीक है, नंबर ऑफ द वैकेंसी का हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो नंबर ऑफ द वैकेंसी है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 605 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और सबसे मेन कैटेगरी की बात कर लूँ आपको कि ओनली दिस पोस्ट द सुटेबल, और जो भी कैंडिडेट है आउटसाइड ऑफ द दिल्ली, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का यदि जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कैंडिडेट ऑलवेज भी कंसिडर एज अ किसमें कंसिडर किए जाएंगे, आपके अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए एनी काइंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का आपका एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का नीड नहीं लगने वाला है। यदि बात करें हम अब डिप्लोमा कैंडिडेट का, जिनके पास जीएनएम कैंडिडेट हैं तो उनको भाई क्या है कि एक्सपीरियंस का नीड यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंस का नीड लगने वाला है, और कितना एक्सपीरियंस का नीड लगने वाला है, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर द रिक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन इट विल बी, ठीक है। भाई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास कि आपने बनवा लिया और लगवा दिया, ठीक है। इस प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप भी दिखाना पड़ सकता है। तो बिल्कुल भी यदि आपके पास एक वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ही लगाना, नहीं तो अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। रजिस्टर एज ए नर्सिंग फ्रॉम द एनी नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, ये चीज़ आपको देखे रखिए। रजिस्टर एज ए नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बीएससी पीबीएससी जीएनएम कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे आप लोग, तो आपको क्या करना है, दिल्ली गवर्नमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन को क्या करना है, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक्सपीरियंस का बात हो गया। पे स्केल का बात कर लें तो जो पे स्केल आपको देखने को मिलेगा 44,900 से लेके 1,42,000 रुपये सैलरी आपका देखने को मिलेगा। पे लेवल कितना होगा, 7 होगा, ग्रुप 5 का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। एज लिमिट है नॉट एक्सेड 30 ईयर्स, 30 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपको दिल्ली वैकेंसी की तरफ से, जो डीएसएसबी की तरफ से जो वैकेंसी आता है उसके रिगार्डिंग का पोस्ट, ठीक है। और क्या क्या देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे जो भी है ये सारी कैटेगरी का यहाँ पे देखे रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखे रखा है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में भी ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑर्डर WWDSSB, ठीक है। या तो आप इससे अप्लाई कर सकते हो या हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द 13 तारीख से लेके तो 13 जनवरी तक 11 PM तक यहाँ पे इसका फॉर्म अप्लाई होगा। प्रीवियसली टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि क्या हुआ था कि उन लोगों ने लास्ट टाइम पे हमको बोला था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एट द टाइम बोलते हैं, तो बट नहीं, आपको ओनली क्या करना है, पहले ही फ़ोन लगा देना है और देन बोलना है कि भाई हमें हमारा फॉर्म को फिल करवाना है, ठीक है। आपका फॉर्म आपके घर बैठे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ेस नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट डिटेल में बात करें कि फीस किस किस का लगने वाला है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, इन लोगों का फीस नहीं लगने वाला है। जितनी भी वुमेन से जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, दे आर द फ्री फॉर द एप्लीकेबल फॉर द DSSB फॉर्म, ठीक है। उनका फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला है। वैसे जो फीस लगेगा वो 100 रुपये चार्जेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं लगना है, ठीक है। ज़्यादा फीस का यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर सरकमस्टेंस। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी मेंशन कर रही है कि यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्या होगा कि रिफंडेड नहीं होगा, ठीक है। एक बार जमा हो गया और आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई भी रिफंडेबल नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपना फॉर्म को फिल करवाइए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे एरर ना हो, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लो तो 3 घंटे का आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ठीक है। 3 घंटे का क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, एग्जाम पैटर्न होने वाला है। टोटल MCQ कितने होने वाले, 300 होने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस, और इसमें सबसे मेन बात है कि आप स्किप नहीं कर पाते हो, ठीक है। यदि आपने पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को अप्लाई किया है या उसको ट्राई कर रहे हो, तो आपको इसके पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है, फिर जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से फ्लक्चुएट हो जाओगे, ठीक है। पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से ही चलता है। यहाँ से यहाँ करा पहले, फिर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। पहले इस प्रकार से ही करके आपको पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द दिल्ली कैंडिडेट को एज ए रिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, जैसा मैंने बताया था। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जिन बच्चों को डाउट्स होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक एज रिलैक्सेशन है दिल्ली कैंडिडेट और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जो बच्चे उनके लिए 5 ईयर का है, 10 ईयर का है, 15 ईयर का भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार को कुछ भी डाउट्स होता है तो बिल्कुल हमें पूछ सकता है। हमारा नंबर लिख लीजिएगा 9754573292, ठीक है।
फ़ोन कॉल करना है, फिर मैसेज करना है और आपका फॉर्म एक कॉल की दूरी पे आपका फॉर्म घर बैठे फिल कर दिया जाएगा। कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, भीड़ में लाइन लगने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर द्वारा और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज ट्रस्टेड है आपके लिए, हमेशा ही फॉर्म फिल करता है। एनी काइंड ऑफ द आप कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट राज्य के स्टूडेंट्स हो, ओनली एक फ़ोन कॉल लगाना और आपका फॉर्म घर बैठे यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकता है, एनी टाइम कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा जिन लोगों को फॉर्म फिल करने में हमेशा ही दिक्कत जाता है। तो आई होप उनको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ उन लोगों को नॉलेज मिल रहा है, उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।